बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में ऑर्गेनिक शैम्पू शेयर कर रही हूँ। किसी किस्म का केमिकल यूज़ नहीं करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शैम्पू तैयार करेंगे। घर में शैम्पू बनाएं और अपने बालों पे लगाएं। आपके बाल खूबसूरत, चमकदार, घने, लंबे और काले हो जाएंगे कि हर कोई आपसे पूछेगा कि आप बालों पे क्या लगाती हैं जो आपके बाल इतने खूबसूरत हैं। तो चलें शैम्पू बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आंवला है। पंसार से ये आसानी से मिल जाता है। खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेश चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसके अंदर गुठली भी नहीं है, गुठली के बगैर आंवला है। आंवला 50 ग्राम लिया है। इसमें विटामिन सी होती है। ये बालों को मज़बूत और काला और चमकदार करता है। इतने फ़ायदे हैं आंवले के। सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। 50 ग्राम आंवला हो गया और 50 ग्राम ही रीठा यूज़ करेंगे। रीठा इस किस्म का होता है और रीठे के क्या फ़ायदे हैं। रीठा झाग बनाने का काम करता है। जो हम सोप वगैरह यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, उसमें भी झाग का काम रीठा करता है। तो इसलिए रीठे का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बालों को अच्छी तरह ये क्लीन कर दे और ख़ास किस्म की उनमें चमक पैदा कर दे। तो इसके अंदर बीज होता है, तो बीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको खोल के दिखाती हूँ कि किस तरह का इसका बीज होता है। बीज जो है वो निकाल देंगे और उसको ज़ाया कर देंगे। बीज का आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी शैम्पू बन जाए तो आप सारी चीज़ों को कूट सकते हैं। बीज निकाल दें रीठे का और जो शेल है उसका इस्तेमाल करेंगे। आपकी आसानी के लिए आपको निकाल कर दिखा रही हूँ ताकि इस तरह का सीड होता है तो सीड आपने इस्तेमाल नहीं करना, उसको हम ज़ाया कर देंगे। अब ये जो आपको नज़र आ रही है ये सीकाकाई है। सीकाकाई फलियों की तरह की होती है। सीकाकाई से बालों में ख़ास किस्म की चमक पैदा होती है। तो सीकाकाई को खोल के भी दिखाती हूँ कि इसकी फली के अंदर भी बीज होता है, मगर वो बीज आपने नहीं निकालना। उस बीज का आपने इस्तेमाल करना है। उसके बीज के बेतहाशा फ़ायदे हैं। उसी से बालों में चमक पैदा होती है। इस किस्म के बीज होते हैं। शैम्पू जल्दी बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को आप कूट लें अच्छी तरह। इस तरह मैं पीसेस कर लूँगी और सारी जो सिकाकाई के पीसेस करने के बाद इस्तेमाल करूँगी। अगर आप पीसेस नहीं करना चाहते आप कूट सकते हैं। आंवले के सीड्स पहले ही निकले हुए थे। रीठे के बीज हमने निकाल दिए हैं और सिकाकाई के बीज इस्तेमाल करेंगे। 2-2 गिलास पानी डाल रही हूँ। इस तरह पानी डालकर इसको रख देंगे। मैं तो इसको 12 से 15 घंटे के लिए रख दूँगी और इसको मैंने रख दिया है और ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसको कढ़ाई में डाल रही हूँ। कढ़ाई में डालने के बाद पानी इसमें शामिल करेंगे। कितना पानी शामिल करना है? 2 गिलास से 3 गिलास आप पानी डाल सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह गलाना है। ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया है और अब चम्मच चलाएँगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फ्लेम को आहिस्ता कर देंगे। फ्लेम आहिस्ता करके इसके ऊपर ढक्कन देके, मगर ढक्कन आपने जब भी देना है थोड़ा सा हटा के देना है ढक्कन, और फ्लेम को आहिस्ता रखना है। बहुत आहिस्ता फ्लेम पे 40 से 50 मिनट आपने इसको पकाना है। और ये 40 से 50 मिनट हो चुकी हैं। सारी चीज़ें सॉफ़्ट हो चुकी हैं, जेली की तरह हो चुकी हैं, बहुत ही सॉफ़्ट हो चुकी हैं। तो इसको मसल भी लेंगे ताकि मज़ीद इसके अंदर से जेली है निकल जाए। ठंडा कर लिया है, ये गर्म नहीं है। हाथों पे ग्लव्स लाजमी पहने। अगर आप ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो सारा काला कलर आपके हाथ पे आ जाएगा और आपके हाथ ब्लैक हो जाएंगे। अच्छी तरह इसको मसल लेंगे, जितनी भी इसके अंदर जेली है वो सारी निकल जाए। और ये मैंने मलमल का कपड़ा लिया है और स्ट्रेनर नीचे रखी है तो कपड़ा इसके ऊपर सेट कर दिया है। तो जो शैम्पू हमने पकाया हुआ है, सारी चीज़ें, सिकाकाई, आंवला, रीठा, तो सारा इसमें डाल देंगे जो एक जेली की शक्ल में तैयार हो चुका है। अच्छी तरह इसमें शामिल करने के बाद कपड़े को लपेट के इसको निचोड़ लेंगे ताकि सारा शैम्पू निकाल लें। आपको इसका फ़र्क भी दिखाऊंगी कि कैसा ये तैयार हुआ है और किस तरह की इसकी शक्ल नज़र आ रही है, ताकि आपको इसका शैम्पू का फ़र्क नज़र आए कि किस तरह का ये शैम्पू घर में तैयार होता है।
अच्छी तरह इसको दबा के जितना भी शैम्पू है पल्प में से निकाल लेंगे और जो इसकी पल्प है उसको भी वेस्ट नहीं करेंगे। उसको आप थोड़ा थोड़ा सा पानी में डाल के और जब भी बाल वॉश करें तो आप बालों पे डाल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये शैम्पू जो हम तैयार कर रहे हैं ये आपने महीने में 2 दफ़ा करना है। और ये जो कपड़ा है इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा शैम्पू है, तो पानी में थोड़ा सा तरह कपड़े को मसल दिया है, जितना शैम्पू है निकल जाए और इसको भी आप ज़ाया ना करें, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। महीने में 2 दफ़ा ये ऑर्गेनिक शैम्पू करें, उसके अलावा शैम्पू जो भी आप यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा झाग निकली है कपड़े में से। ये शैम्पू हमारा तैयार हो चुका है। ज़बरदस्त किस्म का शैम्पू बना है जो बालों को आपके खूबसूरत बनाएगा, बालों की चमक भी बरकरार रखेगा, आपके बाल बहुत रेशम की तरह मुलायम हो जाएंगे। तो बोतल में डालें और पूरा महीना इस्तेमाल करें। मैं तो इसको फ्रिज में रख देती हूँ, बड़ा बड़ा ऊपर सा लिख देती हूँ कि ये शैम्पू है, ताकि कोई गलती से इसको इस्तेमाल ना कर सके। बाहर रखेंगे थोड़ी सी इसमें स्मेल आना शुरू हो जाएगी। थोड़ा बनाएं, 1 महीने का बनाएं और इस्तेमाल करें। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। ज़बरदस्त शैम्पू है और बनाकर मुझे इसका फ़ीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।